हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तिवारी सन्स टेक्नोलॉजीज। आज हम डीपली बात करने वाले हैं जो रोड पे लगे हुए कैमरास होते जो आपने देखा होगा, जिसे हम पुलिस स्पीड कैमरास भी कहते हैं, जिसका काम होता है गाड़ी के नंबर प्लेट को रीड करना। हाल ही में 3 महीने के अंदर करीब करीब 80 लाख से ज्यादा गाड़ियों का चालान काटा गया। आखिर ये नंबर प्लेट को कैसे रीड कर सकता है ये पुलिस स्पीड कैमरा, आइए जानते हैं डीपली इसके बारे में। और ये चालान ओवर स्पीडिंग की वजह से काटा जाता है। आपको बता दें, इस कैमरा के अंदर एक सिस्टम होता है जिसका नाम है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन, जो ऑटोमेटिकली जो भी नंबर्स है नंबर प्लेट में उसको रिकग्नाइज करने का काम करता है। ये सिस्टम एक टेक्निक का उपयोग करता है जिसका नाम है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ये मशीन लर्निंग पर बेस्ड ऐसा सिस्टम है जिसको ट्रेन किया जाता है एग्जिस्टिंग डेटा सेट के ऊपर, यानी इससे इमेजेस और वीडियोस दिखाई जाती है एग्जिस्टिंग नंबर प्लेट की और बताया जाता है उनके ऊपर क्या नंबर लिखा है। अगली बार जब भी वो आपकी गाड़ी को देखता है उसकी वो फोटो ले लेता है और ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है उसके ऊपर जो नंबर लिखे हैं वो क्या नंबर है। अब ये जो टेक्निक है इसे हम सीखकर बहुत सारे चीज बना सकते हैं। कई लोग ऐप बनाते हैं जैसे नोट्स या PDF को स्कैन करने के लिए। इसको यूज करने के लिए हमें बस 2 चीजों की जानकारी होनी जरूरी है। नंबर 1 है मशीन लर्निंग और AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं आपको बताने वाला हूं कि मशीन लर्निंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। मशीन लर्निंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कंप्यूटर या कोई भी मशीन को इस तरीके से बताया जाता है या इस तरीके से डेटा फीड किया जाता है कि ह्यूमन बीइंग की तरह वो काम करे। मशीन लर्निंग ह्यूमन बीइंग से काफ़ी एक्यूरेट और काफ़ी फास्ट काम कर सकता है। अब बात करते हैं मशीन लर्निंग काम कैसे करता है। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल कोडिंग के, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के, उसमें क्या होता था, हम एज ए इनपुट डेटा को फीड करते थे, ठीक है, और लॉजिकल कोड्स वगैरह देते हैं और वो हमें आउटपुट देता है। अब मशीन लर्निंग में क्या होता है, डेटाबेस में तो वो काम करता ही है, डेटाबेस फीड कर देते और हम आउटपुट फीड कर देते हैं उस पर और वो हमें लॉजिकल प्रोग्राम देता है। जैसे अगर एग्जांपल ली जाए, अगर हम ट्रेडिशनल कोडिंग की बात की जाए, हमें चाहिए एक पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर चाहिए। हम इस हिसाब से एक कोडिंग, एक लॉजिक डाल देते और वो हमें 4 देता है, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 है। अगर हम मशीन लर्निंग की बात की जाए, डेटा तो उस पर होता ही है एज ए इनपुट डेटा और हम उस पर आउटपुट डाल देते हैं 4। और अब हम बात करेंगे वो 4 किसका स्क्वायर है, ठीक है, वो लॉजिक बना के देगा हमें, वो 4 2 का स्क्वायर है, ठीक है। वो लॉजिक, वो प्रोग्राम एज ए आउटपुट काम करेगा मशीन लर्निंग के लिए, बट ट्रेडिशनल कोड के लिए वो एज ए इनपुट काम करेगा। जैसे अगर बात की जाए, हमें कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करना है, अगर हम उस पर, हमारा आउटपुट क्या है, हमारा आउटपुट है हमें चाहिए एक स्मार्टफोन जिसका स्पेसिफिकेशन हो 4 GB रैम और 128 रोम, ठीक है। हम वो आउटपुट उसमें डाल देंगे, ठीक है, और मशीन लर्निंग की वजह से वो प्रोग्रामिंग करेगा और हमें क्या देगा, आउटपुट देगा और हमें इस तरीके से आउटपुट देगा, ठीक है। आई मीन वो जो भी हमने सर्च कर रखा है वो रिजल्ट हमें देगा, ठीक है। तो इस तरीके से मशीन लर्निंग काम करता है। मशीन लर्निंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कंप्यूटर या कोई भी मशीन को इस तरीके से बताया जाता है या इस तरीके से डेटा फीड किया जाता है कि ह्यूमन बीइंग की तरह वो काम करे। मशीन लर्निंग ह्यूमन बीइंग से काफ़ी एक्यूरेट और काफ़ी फास्ट काम कर सकता है। मशीन लर्निंग के लिए डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेटा मशीन लर्निंग के लिए फ्यूल का काम करता है। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो मशीन लर्निंग काम नहीं कर सकता। मशीन लर्निंग के पास अपना लॉजिक नहीं होता, आप उस पर फीड करेंगे, आप उस पर डेटा फीड करेंगे, उस डेटा के हिसाब से वो आपको रिजल्ट देगा, वो आपको आउटपुट देगा। हमें स्मार्टफोन चाहिए ऑनलाइन शॉपिंग में, मैंने जैसे दराज में या कोई भी ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन में मैंने एक 4 GB और 4 GB रैम और 128 रोम के लिए एक
सर्च डाल दे उस पर, अगर उसके अंदर डेटा ही नहीं है तो वो कैसे रिजल्ट सर्च करके देगा? ठीक है, डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग के लिए। मशीन लर्निंग एक एल्गोरिदम में काम करता है। अब किस हिसाब का एल्गोरिदम आप यूज़ करते हैं उस हिसाब से वो काम करता है। सबसे पहले एग्जांपल के लिए लिया जाए, एक डेटा है, ठीक है, इनपुट पास्ट डेटा, कोई भी डेटा आप ले लीजिए, ठीक है, और उस डेटा को आप मशीन पे फीड कर दीजिए और वो मशीन एज वो डेटा मशीन लेगा और मशीन एक ट्रेनिंग, ये एक ट्रेनिंग फेज होगा मशीन के लिए ही। वो डेटा किस तरीके का डेटा है, किस पैटर्न में वो डेटा आ रहा है, ठीक है, वो एल्गोरिदम लर्न करेगा किस पैटर्न में जो भी डेटा मुझे दिया जा रहा है वो किस पैटर्न में दिया जा रहा है, ठीक है, लर्न फ्रॉम डेटा, वो एल्गोरिदम लर्न करेंगे। उसके बाद वो एक लॉजिकल मॉड्यूल्स बिल्ड करेगा, ठीक है, जो भी डेटा आपने दे रखा है मशीन को, और वो डेटा पैटर्न एल्गोरिदम वो पैटर्न लर्न करेगा और एक लॉजिकल मॉडल बिल्ड करेगा, ठीक है। उसके बाद एक न्यू डेटा बिल्डअप करेगा। न्यू डेटा बिल्डअप करने के बाद ही वो आपको एक आउटपुट देगा। इस तरीके से वो काम करता, डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म का एल्गोरिदम यूज कर रखा है। मशीन लर्निंग काफी सारे एल्गोरिदम पे काम करता है। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का कैरेक्टर क्या है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है। सबसे पहले तो द पोटेंशियल टू परफॉर्म ऑटोमेटेड डेटा विजुअलाइजेशंस। ऑटोमेटिकली जो भी मैंने जैसे आपको पहले बताया, जो भी आप डेटा फीड करते हैं और वो पैटर्न को ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है, ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन को ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है, ऑटोमेटिकली पहचान लेता है। डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कोई भी कंपनी है, वो कोई भी कंपनी में कोई भी डेटा वगैरह, जैसे काफ़ी सारे डेटा एज इनपुट के रूप में कंपनी के पास आते हैं, ठीक है, और अगर वो कंपनी, अगर वो मशीन वो डेटा को विजुअलाइज कर लेता है, वो पैटर्न को विजुअलाइज कर लेता है, तो कोई सी भी कंपनी को अपने बिजनेस ग्रो करने के लिए वो काफ़ी हद तक काफ़ी हद तक वो हेल्प करता है। एग्जाम्पल की बात की जाए, अगर कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सर्च किस कीवर्ड में है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और रिव्यू या एंगेजमेंट या लोगों के एंगेजमेंट किस किस प्रोडक्ट पे है, इस तरीके से अगर डेटा विजुअलाइज की जाए तो कंपनी क्या करेगा, जिस पे ज़्यादा एंगेजमेंट है वही प्रोडक्ट को वो आगे दिखाएगा, वही प्रोडक्ट को वो ठीक है लोगों के सामने ले आएगा। इस तरीके से उसका क्या होगा, बिजनेस बिल्डअप, बिजनेस ग्रो जल्दी से होगा। कंपनी के लिए जितने भी डेटा जनरेट होते हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग हम उससे विजुअलाइज नहीं कर सकते, ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। बट मशीन क्या है, मशीन प्रिसाइज डेटा, जितने भी सारे डेटा है उसका पैटर्न रीड करके उसे विजुअलाइज करके जल्दी से जल्दी आउटपुट दे देता है। अगर आपको मशीन लर्निंग के एग्जाम्पल बताना पड़े तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फेशियल रिकग्निशन। जैसे आप अपना फ़ोन अनलॉक करने के लिए फेस का यूज़ करते हैं, ये क्या होता है, इस मशीन पे क्या होता है, आपको फेस का एक पैटर्न, स्ट्रक्चर का एक पैटर्न डाल दिया जाता है, जिसको वो रीड करके वो रिकग्नाइज कर लेता है और आपका फ़ोन को अनलॉक कर लेता है। फेशियल रिकग्निशन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मशीन लर्निंग। और दूसरा है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आपका हरकत, आपका डेटा इनपुट के हिसाब से आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स आपको प्रोडक्ट रेकमेंड करते, वो भी एक मशीन लर्निंग का एक बेस्ट एग्जांपल है। बात की जाए टॉप मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर की, तो सबसे पहले आता है अमेज़न मशीन लर्निंग। अमेज़न मशीन लर्निंग बेस्ट फॉर दोज हु यूज AWS इकोसिस्टम। जो AWS इकोसिस्टम को यूज करते हैं उनके लिए अमेज़न मशीन लर्निंग इज द बेस्ट। नंबर 2 पे आता है एज्योर मशीन लर्निंग। अब IBM मशीन लर्निंग भी है, गूगल क्लाउड AI प्लेटफॉर्म है, एनाकोंडा है। एनाकोंडा बेस्ट मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर है जो स्मॉल बिजनेसेस एंड फ्रीलांसर्स के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर को पहचान सकते हैं। अगर आप मशीन लर्निंग सीखना चाहते हैं तो इन सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं। हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में इतना ही डिफरेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक एडवांस लेवल का
टेक्निक है, सिस्टम है। मशीन लर्निंग इज जस्ट अ स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जितना कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है उतना कुछ मशीन लर्निंग नहीं कर सकता, उसका एक स्पेसिफिक स्कोप है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आजकल आपको पता ही है, चैट जीपीटी, गूगल बर्ड, ये सब आज लोग, काफ़ी सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का एक एडवांस लेवल, एडवांस वर्जन है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं।